हम्म 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 जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। निसार राठौड़, खुशी, जागेश, हरीश कुमार, अरुण, प्रभात कुमार, कोमल शर्मा, सचिन, उपासना तिवारी, विक्की, शिवांगी अहीर, मोनू कुमार, पूजा शर्मा, संदीप कुमार शुक्ला, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है बच्चे। आप सब जानते हैं हमने एक अपने अगले चैप्टर को ख़त्म किया। कौन सा चैप्टर था हमारा? इंटरनेट एंड नेटवर्क। इंटरनेट एंड नेटवर्क। और अभी हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट और नेटवर्क के क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से पढ़ना। और वो सारे प्रश्न हैं जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए और उसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है भैया, बहुत अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित में से, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं ना, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन तो लॉजिकल होते हैं। सिलेबस पढ़ो, लॉजिक का इस्तेमाल करो, प्रश्न आप बना देंगे। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या बोलते हैं इसको? आईएसपी। आईएसपी हम पढ़ चुके थे, वोडाफोन आपका, जैसे होता है बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया। तो कौन सी इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो इंटरनेट देती हैं क्या आईएसपी? भाई आईएसपी का काम ही क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम है। इंटरनेट से ही आप क्या करते हैं? डोमेन नेम पंजीकरण करते हैं, डायल अप एक्सेस होता है। वेब एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंटरनेट के हाथ में है? किसी वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या इंटरनेट के हाथ में है? नहीं, वो आपके हाथ में होता है। क्या बोलोगे? वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वेबसाइट कैसे काम करेगी कैसे नहीं, वो सब डिजाइनिंग किसकी होती है? प्रोग्रामर की होती है। इंटरनेट कंट्रोल नहीं करता है उसको। नेक्स्ट, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? अवश्य, वो हमेशा होना चाहिए। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एलईडी डिस्प्ले चाहिए क्या? नहीं जी, मैं तो अपने फ़ोन में चला लूँगा, मैं टीएफटी में चला लूँगा, है ना। चलो भाई, टेरिटरी या सॉरी टर्सियरी मेमोरी, तृतीयक मेमोरी क्या चाहिए? नहीं जी, ठीक है, हम तो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से काम चला लेंगे। आईपी एड्रेस जरूर चाहिए, आईपी एड्रेस जरूर चाहिए, समझे बात को? आईपी एड्रेस जरूर चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी, उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अभिगम्यता का क्या अर्थ होता है? आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आप गूगल पर जाएंगे, उस जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिगम्यता, यानी एक्सेसिबिलिटी का फीचर्स इंटरनेट देता है। उपयोग में आसानी, बिल्कुल उपयोग में आसानी बनाता है। ठीक है, आसानी से आप इंटरनेट को उपयोग भी कर सकते हैं। और आपको पहले किताबों में सर्च करना पड़ता था, आज आप इंटरनेट पर जाकर के आसानी से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। संचार का लचीलापन होता है, हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन की, बड़ा मजा आता है फेसबुक वेसबुक चलाने में। तो क्या बोलेंगे इसको? उच्च लागत, हाई कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, हाई कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। एक आम इंसान भी इंटरनेट को अफोर्ड कर पाता है, आम इंसान भी इंटरनेट को अफोर्ड कर पा रहा है। केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का क्या मतलब होता है? मॉडेम मॉडर्न डायनामिक्स होता है, मॉड्यूलेटर डिफ्रैगमेंटर होता है, मॉडर्न मशीन होती है, या मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। मैंने बताया सिग्नल कंप्यूटर समझता है डिजिटल, लेकिन सिग्नल चलता है एनालॉग की फॉर्म में। क्या बोलेंगे? एनालॉग की फॉर्म। तो सिग्नल को पहले किस में बदला जाता है? आपका एनालॉग में। और फिर एनालॉग से किस में? एनालॉग में बदला जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। और उसके बाद में एनालॉग टू फिर से डिजिटल बदला जाता है, जो काम करता है आपका डीमॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर करता है आपका डिजिटल टू एनालॉग का काम। नेक्स्ट है इंटरनेट में इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट की पहचान करने के लिए, ये जो डेट लिखी हुई है ना, ये दिल्ली पुलिस की लिखी हुई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन थे। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का नाम होगा, या लोकेशन एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या बताया था? कंप्यूटर की पहचान बताता है। क्या बताता है? कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस बताता है।
पढ़े भी है। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या बोलेंगे? आपका हमारे यहाँ सिस्टम में एक कंप्यूटर है और यही एक कोई से मतलब टीचर हैं हमारे, उनके घर पर भी सिस्टम लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो इनके सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए अब दूर से कैसे इनको समझाएं सारा प्रोसेस कि ये क्या कॉपी करो, क्या पेस्ट करो, क्या की डालो, क्लास कैसे लाइव होगी। तो उसके लिए क्या कर लेंगे आप लोग, इसको ना तो मेलिंग लिस्ट, ना इलेक्ट्रॉनिक मेल, ना न्यूज़ ग्रुप, टेलनेट होता है। क्या होता है? टेलनेट होता है। टेली टाइप नेटवर्क इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेली टाइप नेटवर्क इसको हम बेल्ट बोलते हैं। दूर स्थित किसी कंप्यूटर के लिए मेलिंग तो नहीं बोल देते, मेल लिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल तो नहीं कह देते आप इसको, न्यूज़ ग्रुप अब तो जनरल कॉमन सा क्वेश्चन था। टेलनेट अपने विवेक से भी आप आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? किस सेवा का? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। तो कौन सी सेवा का प्रयोग? उसने सर्विस की बात की है। किसकी? सर्विस की। एड्रेस की बात नहीं की। तो सर्विस कौन सी है मोबाइल में? 3646 इस्तेमाल होती है। डायल अप क्या थे? सबसे बहुत पुराने कनेक्शन से, धीमे कनेक्शन। ठीक है, ऐसे समझो इंटरनेट की शुरुआती दौरान का इंटरनेट का जो धीमा, वेरी स्लो, क्या होता था इनका? स्लो रेट था आपका स्पीड का। डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये आप जानते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ये क्या? डायल अप से तेज कनेक्शन थे। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये हम पढ़ चुके थे, डीएसएल। चलो नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जानते हैं? जो सर्वर होता है। हम्म। मैं दिख रहा हूँ बच्चों को? आवाज जा रही होगी मेरी? हेलो हेलो भैया, लाइट चली गई थोड़ा सा, लाइट चली गई। तो अभी बोर्ड को ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में कनेक्शन आउट हो जाता है। ठीक है, चलो। मुस्कुराइए भैया, आप थोड़ा सा कंप्यूटर क्लास में हो आप। भैया नंबर आवा दीजिए, उसकी शादी तय हो जाएगी। नंबर लाके क्या तुम पंडित जी बनोगे उसकी शादी में? फिर तुम तय करोगे? अब होने दो, किसी की शादी हो रही है भैया, काय को बीच में रोक रहे हो किसी की शादी को? अच्छा, तुम करना चाह रहे होगे वो शादी? अरे करने दो उन्हें, जो इंतजार कराएंगे वो कर लेंगे, तुम्हारे कहने से कोई नहीं रुकेगा। जाने भी दो यारों, ये दुनिया बड़ी खराब है। हम्म, कर दो भैया, ऑन कर दो रे, चालू कर दो। नवीन एंड नवीन, मैं भी नवीन, ये भी नवीन, आ जा भाई नवीन इधर। मी एंड माई ब्रदर नवीन, दोनों नवीन है। कर दो चालू इसको जल्दी से। कंप्यूटर के 2 चैप्टर बचे हुए हैं दोस्त अरजीत, मेरे भाई 2 चैप्टर बचे हुए हैं। हाँ, 7 को बिल्कुल बुलंदशहर आएंगे, मिलना सब बुलंदशहर। दफा हो दफा हो मेरी जिंदगी च दफा हो। बहुत सही है ये भी गाना, प्रशांत चौधरी। नहीं, ब्लैंक क्यों आएंगे? रुको ना, इसे पहली 5 स्लाइड खोलो आप, दोबारा से खोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। घर की बात है यार, ऐसी कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। ये इसे क्रॉस करो, एक बार हटाओ, एग्जिट करो, कट करो वहां से पहले। एग्जिट एग्जिट।
पेन ड्राइव हटा लो ना एक बार, नहीं हटेगी तब भी। नोट क्यों यार, तुमने नोट क्यों बंद किया है? पेन ड्राइव हटाओ। चलो भैया क्वेश्चन पर आएंगे एक बार, क्वेश्चन पर आएंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बार हम क्वेश्चन पे चल रहे थे, आपका क्वेश्चन था हमारा क्या? ठीक है सर जी, मुझे डाउट क्लियर करने थे, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा कॉल पे डाउट पूछोगे? भैया मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। ऐसे कॉल पे डाउट हम डिस्कस करने लग गए तो बस अपनी तो चल जाएगी। यहाँ आ जाएंगे क्वेश्चन, बोलो भाई फटाफट से। गलत कर रहे हैं आप बहुत, वॉइस मैसेज भेज दो। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से भी जाना जाता है। होस्ट एड्रेस, यूआरएल एड्रेस या आईपी एड्रेस होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? हम होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? कौन सा है जो, बोलेंगे फटाफट से, कौन सा ऐसा है, बोलेंगे भैया से, इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो सीमा सबसे धीमा प्रकार कौन सा है? तो वो धीमा प्रकार है सबसे डायल अप, बोलेंगे डायल अप सबसे धीमा प्रकार था। सैटेलाइट तो बहुत तेज होते हैं, डीएसएल उससे तेज है, 3G 4G भी तेज होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रकार की सेवा के लिए केबल ना चाहिए ना फोन फोन चाहिए आपका? आईएसडीएन हो गए आपके, इंटीग्रेटेड जो आपके डिजिटल नेटवर्क है, इनके लिए चाहिए, आवश्यकता होती है, इनके लिए तो केबल चाहिए। क्या बोलोगे? डायल अप के लिए केबल चाहिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहाँ होता है? पृथ्वी की कक्षा से बाहर होता है। कहाँ होता है? सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर होता है। यहाँ तक आप पृथ्वी से तार नहीं बिछा के इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सैटेलाइट के लिए क्या चाहिए? तार नहीं चाहिए। क्या बोलोगे? सैटेलाइट के लिए तार की आवश्यकता नहीं होती है। वो किससे भेजता है? अपना रेज भेजते हैं। वो क्या भेजते हैं? आपका सिग्नल के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, चलो भाई। इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है इंटरनेट के संदर्भ में? Google.com गूगल सर्च इंजन है आपका। बिंग बोले बिंग सर्च इंजन है। सोमैया नहीं है भैया, ये सोमैया पता नहीं किसी की चाचा की लड़की का नाम है? पता नहीं कौन से चाचा हैं, सोमैया नाम लिख दिया है, तो सोमैया क्या बोलोगे आप? बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, चलो भी। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? इंटरनेट पर कम्युनिकेशन बातचीत के लिए, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, इस्तेमाल नहीं होता है। डीमिलिटराइज्ड जोन होता है, जैसे कि कोई ऐसा जोन होता है कि जहाँ पर मिलिट्री को हटा दिया जाता है, DMZ, यानी कि वहाँ से सभी प्रकार की सर्विसेज खत्म कर दी जाती है, नहीं होता है। डोमेन नेम सिस्टम भी नहीं, ये कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है। प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो 12वें का आंसर बी हो जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं के अंतर्गत आती हैं? जो IM सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? इंस्टेंट मैसेजिंग क्या बोला था मैंने आपसे? इसको बोला था मैंने चैट होता है, जो चैट आप व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी लिखे थे। तो क्या बोलेंगे? वेब सेवाएं बोलते हैं इनको, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इनको, सूचना, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बातचीत आप कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? जल्दी से सारे विनोद आंसर बताएंगे इसका। क्या बोलोगे? टिम वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स? क्या बोलोगे? टिम बर्नर्स ली। बिल गेट्स क्या बोलोगे? नहीं, बिल गेट्स बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। एलन ट्यूरिंग कौन है? ये आपका AI के जनक हैं। किसके? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस के फादर भी इन्हीं को बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, स्टीव जॉब्स का संबंध किससे है? ये एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। किसके? एप्पल कंपनी के फाउंडर है। किसके हैं? एप्पल कंपनी के फाउंडर ये हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? बिल गेट्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ये हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे। W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड वेव को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्या बोलोगे? कॉन्सोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइज वेब नहीं होता, वाइज नहीं है, वाइज, और वाइज में भी कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं है, तो क्या बोलोगे? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम हो जाएगा जी। नेक्स्ट है,
फिल इन द ब्लैंक, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। क्या होता है? इंटरनेट पर एक ऐसा स्पेस जहां पर डॉक्यूमेंट्स क्या है एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड, ये सभी कुछ स्टोर किया जाता है आपका किस पर? इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर है, इंटरनेट पर। फाइल एक्सप्लोरर तो मोबाइल में होता है, उसने बोला किस पर है? इंटरनेट पर है। तो इंटरनेट पर ऐसा क्या होता है? अगर हम इस बात की बात करते हैं कि इंटरनेट पर ऐसा क्या है, तो हम बोलेंगे भैया वो जगह तो हमारी वर्ल्ड वाइड वेव है, यही तो जाल है वर्ल्ड वाइड वेव। वेव क्या बोलेंगे? वेबसाइट्स का जाल है। यहाँ पर वेबसाइट्स में आप क्या है, अपने डॉक्यूमेंट या रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इंटरनेट पे थोड़ी होता है, वो तो आपके फ़ोन में इनबिल्ट होता है। चलो भाई, वर्ल्ड वाइड वेव की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेव की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1959, 1989, 1969 और 1979? क्या बोलोगे? 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है जी। चलो, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है? बहुत सारे वेब पेज हैं, वेब पेज 1, वेब पेज 2। तो वेबसाइट पर जितने भी पेज हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? वेब पेजों को इकट्ठे क्या बोलेंगे? इनका कलेक्शन जो है, इंटरकनेक्ट कर दिया इनको, तो वेब पेजों से मिलकर ही क्या बनती है? वेबसाइट हमारी बन जाती है। सर जी कितने क्वेश्चन है? 50+ क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। चलो आगे बोलोगे। निम्नलिखित डोमेन नेम विस्तार जो एक्सटेंशंस हैं उनका संबंधित परिभाषाओं से मिलान करिए। सही मिलान करना है, किसका होगा? .gov किसको बताता है? .org किसको बताता है? .edu किसको बताता है? एजुकेशन, शिक्षा को बताता है। किसको? शिक्षा को बताता है। .net आपका इधर आ गया, गवर्नमेंट क्या बताएगा? सरकारी एजेंसी को बताता है। किसको बताएगा? सरकारी एजेंसी को बताता है। अगर बात करते हैं org, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी संगठन को बताती है। और .net क्या हो गया? नेटवर्किंग से हो गया, नेटवर्किंग से हो गया। तो 1 3 4 2 1 3 4 2, तो बोल दो भैया कैसे हो जाएगा? ये तो उल्टे कर दिए इसने। 1 3 4 2 का मतलब हो गया ACDB ढूंढो भैया किसमें? ACDB विकल्प डी में एकदम ठीक है। ACDB ये उल्टा कर दिए हैं इसने। ABCD कर लो, इनको कर लो 1 2 3 4 कर लो। ठीक है, बात को समझे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर दिखाई पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर जो आपको पेज दिखते हैं, आपने सर्च किया एक पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, आगे चल दिए किसी पेज पर, तो क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी बोलते हैं इनको, हार्ड कॉपी। प्रिंटेड पेज बोलते हैं, कलर पेज, वेब पेज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संबंध में, जो वेब ब्राउजर है प्यारे दोस्त, देखना एक बार, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संबंध में, यानी कि जो ब्राउजर और उनके जो सेलर्स हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के सूची 2 के साथ मिलता है? यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपका मैच करता है। कौन लोग हैं? बनाने वाले और मैच करने वाले लोग हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट सेल करता है इसको। ठीक है जी। और सफारी किसका है? एप्पल का है। सी मंकी किसका हो गया? मोजिला फाउंडेशन का। ये देखो मुझे अभी नहीं पता ये वाला, लेकिन जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो इसको। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट से एक्सप्लोरर, सफारी से एप्पल मिला लिया, सेकंड का सी ढूंढ लिया। सेकंड का सी 2 विकल्पों में है जी। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो विकल्प बी ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? जो सर्च इंजन काम करता है वो किसके थ्रू काम करता है? कैसे उसको आप एक्सेस कर सकते हैं? कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? पिछला क्वेश्चन नहीं दिखा? देखो एच डीप करके देख लो इसको, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा भैया जी क्वेश्चन नहीं दिखा, ये लो भैया देख लेना इसको, है ना? तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? विकल्प बी ठीक है। अब शायद आपको ये दिख गया होगा। ठीक है, तो क्या फिर से मैच कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी एप्पल का, सी मंकी आपका किसका है? मोजिला फाउंडेशन का है। ओके, एक बार थम्स अप करके बताओ मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंच रही है, क्योंकि मैं धीमे ही बोल रहा हूँ, बहुत धीमे ही बोल रहा हूँ मैं, है ना?
उम्मीद करूंगा साफ आवाज पहुंच रही होगी। आज कोऑपरेट कर लेंगे थोड़ा सा। एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? वेब पेज के माध्यम से, हमेशा ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस होता है। किसके? ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस होता है। फिर क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्त, बोलेंगे निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान कीजिए। प्रोटोकॉल्स को मैच करना है कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे मैच करता है, ये बताएंगे। तो HTTP क्या होता है, FTP क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। प्रोटोकॉल का मिलान करना है भैया, प्रोटोकॉल का हिंदी वाले में दिख पाएगा भैया अब तो आपको, सॉरी ऐसा करते हैं कुछ दोनों तो प्रोटोकॉल मैच करने हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल मैच करने हैं, जरा देखो ध्यान से। एक दे रखा है HTTP, क्या दे रखा है? HTTP दे रखा है। और HTTP क्या करता है? FTP। देखो भाई FTP क्या करेगा? फाइल ट्रांसफर का काम करता है, फाइल ट्रांसफर। तो क्या बोलेंगे? फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, यानी FTP तो ये हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की बात करें तो HTTP क्या करता है? ये आपका, मैंने क्या बताया था, हम TCP का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो पैकेट्स में तोड़ता है। यह वितरित और सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाला ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल है जी, ठीक है। ये क्या हो गया? टेलनेट, दूर कहीं कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए हो गया, TCP IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए हो गया। विकल्प डी क्या हो जाएगा इसका? ठीक है जी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंट्रानेट प्रोटोकॉल। चलो भाई बताओ कौन सा होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल तो कुछ नहीं होता। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट ये एक जैसे हैं क्या? कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट, तो C&D एक जैसे लिखे हुए हैं। देखो कभी भी इंट्रानेट नहीं होगा, मैंने बता दिया। इंटरनेट और इंटरनेट का डिफरेंस क्या है? इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है? निजी होता है, सेल्फ होता है, किसी कंपनी का होता है खुद के लिए, या फिर क्या बोलोगे आपका किसी कंपनी या कोई व्यक्ति बना लेता है। तो ये देखो दो एक जैसे विकल्प लिख दिए, थोड़ा अंतर करना चाहिए था। सॉरी, एक जैसे कहाँ है? ट्रांसफर लिख रखा है ना, एक जैसे नहीं है भैया। C विकल्प एकदम ठीक है, ट्रांसफर लिखा हुआ है, सॉरी मेरी नज़र नहीं गई, ट्रांसफर लिखा हुआ है गलत। तो क्या बोलोगे? C एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, C एकदम ठीक है। देखो कुछ तो C&D लिखने लग गए, विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं C&D। प्यारे बच्चे आप तो देखो ना, आप तो सामने से देख रहे हो, मेरे तो ये बहुत नीचे नज़र पे पड़ रहा है इधर, मेरी तो नज़र इस वजह से नहीं गई। चलो भाई, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। तो बहुत सारी ईमेल जो प्रणालियां हैं वो किसका प्रयोग करती हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। किसका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ARP होता है एड्रेसर, क्या बोलते हैं? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ICMP की बात करें तो ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा है जो प्यारे दोस्त एक क्या है? सर्च इंजन नहीं है। आस्क हो गया, याहू हो गया, सफारी हो गया, या फिर बिंग हो गया। तो क्या बोलोगे? सफारी भैया जी एक ब्राउजर है। एप्पल का क्या है? सफारी एक ब्राउजर है। क्या बोलेंगे? ब्राउजर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें जिसका मैच ही नहीं है बाकी से, जिसका बाकी से मैच नहीं है। तो क्या बोलोगे? सफारी होता है, फाइल एक्सप्लोरर होगा, मोजिला होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। किससे किससे कह रहे हैं? बेमेल का चयन करो। तो सफारी, फाइल एक्सप्लोरर लोग हो गया। फाइल एक्सप्लोरर मोबाइल में होता है, ये तो इनबिल्ट। ये तो क्या है आपके? ये तीनों क्या हैं? ये तो ब्राउज़र हो गए। तो ये तो मोबाइल में इनबिल्ट होता है, जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, फोटो ऐसे बटे हुए रहते हैं, ठीक है। चलो आगे आएंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। कौन सा है जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? प्रियांशु शर्मा जी पढ़ाएंगे। चलो बोलो। हरेंद्र मेरे भाई लव यू टू। बोलो, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सी नहीं है? वेबएक्स से होती है, जूम से होती है, गो टू मीटिंग, रेडिफ सारे बच्चे जानते होंगे। रेडिफ भैया जी मेल भेजने के लिए प्रयोग होती है। किसके लिए? फ्री मेल सर्विस वाले में याद करो, हॉट मेल है ना, MS आउटलुक, आपका याहू। तो ये सब कहाँ इस्तेमाल होती थी? ये आपका ईमेल भेजने में इस्तेमाल होती है।
सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा था? जिस सर्च इंजन को सबसे पहले विकसित किया गया वो क्या याहू था, बिंग था, गूगल था या फिर आर्ची था? बोलोगे भैया आर्ची था, 1990 का विकसित था। और क्या बताया था? एलन एमटेज ने इसको विकसित किया था। किसने? एलन एमटेज ने इसको विकसित कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? जो टूल नहीं है तो सर्च इंजन क्या बोल रहे? सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए। तो सर्चिंग के लिए देखो ये तो किसी वेबसाइट का पता बताता है, तो ये सर्चिंग में इस्तेमाल थोड़ी होगा। एल्गोरिदम इस्तेमाल होती है, क्रॉलरिंग इस्तेमाल होती है, इंडेक्सर इस्तेमाल होता है। ये बहुत जटिल बातें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या होता है? वो तो एड्रेस होता है, तो उसको सर्च नहीं करना होता है, वो तो वेबसाइट पहुंचोगे तो उसका पता है। वो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो पता बताता है। क्या बताता है? पता बताता है। चलो भाई आगे आएंगे। निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो वेबसाइट में पता बताता है ना। निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें जो बिल्कुल अलग है। गूगल हैंगआउट्स, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या फिर आपका गूगल क्रोम होगा। क्या बोलोगे? गूगल क्रोम होगा। तो ये तो आपके ब्राउजर हो गए। और यहां बात करते हैं गूगल हैंगआउट क्या हो गया? गूगल हैंगआउट आप कहेंगे भैया जी ये गूगल हैंगआउट हो गया हमारा क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। एक सेकंड देना प्यारे बच्चे, बस एक सेकंड। सी निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? घर या कार्यालय में एक फिक्स इंटरनेट आपका आना चाहिए। तो ब्रॉडबैंड, प्राइवेट वाईफाई लगवा लें, डीएसएल हो गया, या फिर पब्लिक वाईफाई होगा। या बोलोगे पब्लिक वाईफाई। तो फिक्स इंटरनेट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डीएसएल होता है। डीएसएल होता है, क्या बोलेंगे? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये सबसे अच्छा मेथड है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। एटलीस्ट ये बात याद रख लेना, जो बच्चा थ्योरी थोड़ी मिस कर गया हो, क्वेश्चन उंगलियों पे होने चाहिए आपसे। ठीक है, बोलो भाई फटाफट। सर जी कंप्यूटर यूट्यूब से कर चुका था, अब बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही मेरे दोस्त अमितेश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना चाहिए हमें। देखो कि एक ही चीज़ को हम जब कई बार पढ़ लेते हैं वो बहुत स्थायी होती है, उसके बारे में हमारे सोचने की क्या बोलेंगे क्षमता बढ़ जाती है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उच्च गति का इंटरनेट, डायल अप तो धीमा है, आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ब्रॉडबैंड तेज इंटरनेट देता है, मैंने बताया था ना। इससे क्या है, स्पीड पर फर्क भी नहीं पड़ता है। तो उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस कौन देता है? ब्रॉडबैंड देता है। क्या बोलोगे? ब्रॉडबैंड देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है जिसके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो? तो किससे कर सकते हैं? बोलो भैया एनईएफटी से। तो फंड ट्रांसफर की बात है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक बार थम्स अप करके बताएं, याद है? एनईएफटी, आईएमपीएस आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस भी बोलते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके चलो भाई नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है? कौन सा विकल्प है जो ई सेवा नहीं है? एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई लर्निंग या फिर विद्युत होगा? या फिर विद्युत होगा। तो कौन सा विकल्प एक ई सर्विस नहीं है? ई सर्विस नहीं है। तो ई सर्विस कौन सा नहीं है? वो आपका बोलो भैया बिजली नहीं होगा। बाकी तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, व्यापार आपका ऑनलाइन व्यापार हो गया, ई लर्निंग हो गया, आप ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो। एम कॉमर्स हो गया आपका, ठीक है, एम कॉमर्स हो गया। सर जी हिस्ट्री कब पढ़ाओगे? एक बच्चा फिर से पूछ रहा है। बेटा हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री कितनी आएगी? देखो मैं तो बोलूं, अगर जो डीपी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, डीपी कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा वेटेज चलो रहेगा, उनका पेपर इतना जल्दी भी नहीं है। आप लोग जो ये हैं, ये जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, कौन कौन है? और याद रख लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतिहास की खोपड़ी उड़ाएंगे हम।
ये जो आप जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एडब्ल्यू वाले मेरे प्यारे भाई हो, आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चन आने हिस्ट्री से, एक या दो? तो आप अभी उस पर ज़्यादा टाइम दो ना, जो आपका ज़्यादा मार्क्स का है। उसे छोड़ के उसकी तरफ भागना चाह रहे हो आप, जो कम मार्क्स का है, जहां से आपके 1 2 3% बनेंगे, उधर भागना चाह रहे हो आप लोग हैं। इसको दिखाओ, उसको भी करेंगे, उसका टाइम आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, बोलो भैया फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से। अभय सिंह जी, इस बात की कोई वो जवाबदेही नहीं बनती है मेरे प्यारे दोस्त, ये तो एक फंडामेंटल फिक्सेशन हो गया कि भाई कम से कम इतने रुपए भेजे जाएंगे। अब आप किसी चीज़ का बिल ऐसे भी तो आता 23.40 रुपये, आपसे दुकानदार कितने लेगा? अच्छा है तो 23 रुपये ले लेगा, मतलब आपका नज़दीक है, नहीं तो रुपये तो 24 ही लेगा ना पूरे। तो लिमिट सेट कर ली। ऐसे ही आप पेटीएम में किसी को पे कर रहे हो 1.60 रुपये, तो आप पेटीएम में कितने रुपए, मतलब आप ऐसे मान के चलो, बहुत आसान से शब्दों में बताता हूँ, आप किसी को मतलब 0.50 क्या भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो? नहीं, मिनिमम कितना? 1 रुपया। उन्होंने बोल दिया 1 रुपया, मतलब वो उसकी लोअर लिमिट सेट कर दी। तो जिन्होंने उसको डिजाइन किया है वो उसके अपने मानक है कि क्यों किया गया है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर किसका नहीं है? इंटरनेट, गूगल आपका भैया, गूगल टॉक पे बात हो सकती है, बिल्कुल चैट हो सकती है। चलो भैया, स्लैक पे बात हो सकती है, हाँ जी स्लैक पे बात होती है। AWS की बात करते हैं कि AWS पे कोई बात होती है या नहीं होती है। ये अब इंपॉर्टेंट बात है कि भैया AWS होता क्या है, कौन बच्चा बताएगा? AWS हम किसको कह सकते हैं? तो जो अमेजोन कंपनी है, अमेजोन के जो वेब सर्विसेज है, अमेजोन क्या बोलते हैं? अमेजोन, अमीजान नहीं, अमेजोन, क्या बोलोगे? अमेजोन वेब सर्विसेज होती है। अमेजॉन वेब सर्विसेज। जब आप यूट्यूब पे हमारी क्लास देखते हो ना, या अभी एप्लीकेशन पे जैसे आप हमारी क्लास देख रहे हो, तो हम एक सर्वर यूज कर रहे हैं। हम जो सर्वर यूज कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ने के लिए, वो AWS का सर्वर है। क्या बोलोगे? AWS का सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है? वेब सर्विसिंग के लिए, चैट के लिए नहीं है, वेब सर्विस देने के लिए है। नेक्स्ट, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP एड्रेस वर्जन 4, कौन सा? IPv4, IP एड्रेस वर्जन 4 को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। को ठीक कितने डॉट सिंबल का प्रयोग करके दर्शाया जाता है? तो मैंने बताया IP एड्रेस कोई है आपका, तो प्यारे दोस्त क्या बोलोगे आप लोग कि भैया 4 ऑक्टेट होते हैं। मैंने आपको बताया था 4 ऑक्टेट होते हैं, और डेसिमल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो कितने कितने बोलोगे, कितने डॉट होते हैं? तो क्या बोलेंगे? एड्रेस को ठीक 3 डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कितने डॉट से? 3 डॉट, 1 2 एंड 3, 3 डॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, रागनी गुप्ता मैंने बता चुका हूं प्यारे बच्चा, DMZ क्या होता है? डीमिलिटराइज्ड जोन होता है। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। जैसे कहीं पर आपने मिलिट्री भेज दी, वो मिलिट्री का जोन हो गया, कहीं से मिलिट्री हटा दी, वो डीमिलिटराइज्ड जोन हो गया, बोलेंगे। तो ऐसी सिग्नल में काम करता है, कहीं से सिग्नल को हमने हटा दिया, सिग्नल बहुत सारे, तो वो मिलिटराइज्ड हो गया सिग्नल के लिए, सिग्नल को हटा दिया, डीमिलिटराइज्ड हो गया। आगे आएंगे, एक IP एड्रेस वर्जन कितना लंबा होता है? कितना लंबा होता है? IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो बहुत सारा बच्चा जल्दबाजी में इसको पिछली बार भी 32 बाइट्स लगा के आया, 32 बिट्स होगा। क्या होगा? 32 बिट्स होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? चलो, 32 बिट्स होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? किसको? IP एड्रेस को समझने के लिए। कौन सा? IP एड्रेस को समझने के लिए, योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए कौन से नोटेशन का उपयोग किया जाता है? बाइनरी नोटेशन का उपयोग किया जाता है क्या? क्या बोलोगे? हेक्साडेसिमल नोटेशन का? नहीं जी भैया, डॉट लगा के करते हैं। अभी तो बताया था कि जो 3 डॉट आए थे, तो डॉटेड डेसिमल होता है। कैसा डेसिमल होता है? डॉटेड डेसिमल हमारा, इसको हम प्रयोग करते हैं। और इसमें भी IPv4 की अगर बात करूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन की, तो इसमें डॉट, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करते हैं, किसकी? IPv6 की बात करते हैं, तो इसमें क्या? सेमीकोलन होता है आपका। क्या बोलेंगे? तब आपका हिंदी वाला विसर्ग होता है। ओके, नेक्स्ट है, IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है? क्या साइज होती है?
क्या साइज होती है, 128 बिट्स होती है, तो 32 याद रख लेना IPv4 की, इसकी कितनी होगी, 128 बिट्स होगी। कितनी हो जाएगी, 128 बिट हो जाएगी। इंटरनेट पर का प्रयोग करके URL को IP एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, ओहो ये तो मुझे एडिट भी कराना था, इसमें 3 विकल्प एक जैसे हो गए थे। डोमेन नेम सिस्टम का, DNS, आप पता है ना DNS का इस्तेमाल क्यों करते थे हम, तो क्या करते थे, उसका URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए, डोमेन नेम में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। डोमेन नेम सेक्शन नहीं, डोमेन नेम सिस्टम, DNS जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है, मध्य अंतिम के बारे में या पहला पेज होता है। कॉमन क्वेश्चन है, होम पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा URL का एक भाग नहीं है, तो क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस, क्वेरी स्ट्रिंग या फिर IP एड्रेस। अब IP एड्रेस की बात पर अगर हम वापस पहुंचे तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, जो URL है, URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए, किसमें, IP में चेंज करने के लिए, URL को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए, IP एड्रेस में चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, DNS का इस्तेमाल होता है। तो इसको चेंज करने के लिए किसको, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, DNS के इस्तेमाल की जरूरत होती है। अब वो पूछ रहा है URL का एक भाग नहीं है, तो URL को चेंज करना पड़ता है ना, तो URL में IP एड्रेस तो नहीं होता, अगर होता तो चेंज क्यों करते, तो क्या बोलेंगे, क्वेरी नहीं, क्वेरी होती है, तो URL को चेंज करना पड़ता IP एड्रेस में, तो क्या बोलेंगे, तो IP एड्रेस URL का एक भाग नहीं होता है। इसी के लिए तो पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे डोमेन नेम सिस्टम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान होता है, किसका, विभिन्न संबंधित वेब पेज जो है, उन वेब पेजों के लिए एक सेंटर स्पेस जो बना हुआ है वेब पेजों के लिए, इसको बोलते हैं हम क्या, वेबसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को दर्शाता है। तो कौन एड्रेस कौन बताता है, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दर्शाता है। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दर्शाता है। क्या बोलेंगे, एड्रेस को, एड्रेस एसोसिएटेड विद द ईच वेब पेज, तो पता कौन बताता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL बताता है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। रॉन्ग हो गया सर जी, सॉरी। प्रिया गुप्ता गुड़िया, गलत नहीं होना चाहिए, गलत मत करो, बस सीखते रहो, धीरे धीरे अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। URL शब्द का क्या अर्थ है, ये तो कॉमन बात होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। URL क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन याद रख लेना, पेपर में मिलते जुलते दे सकता है, ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन थे, देखो आप कितने मिले जुले दिए, और उसको TCP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जगह ट्रांसमिशन की जगह ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी छोटी छोटी जगह करता है, इंटरनेट की जगह इंट्रानेट लिख देगा, आपको बहुत ध्यान से देखना। ऐसे लिख देगा यूनिकॉर्न रिसोर्स लोकेटर, और विकल्प D में डाल देगा यूनिफॉर्म, तो आपको सारे विकल्प बहुत ध्यान से देखने हैं। ठीक है, चलो। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, किस पर, इंटरनेट पर हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को क्या कर रहे हैं, यूज टू ट्रांसफर ए फाइल, तो ट्रांसफर फाइल करने के लिए किसका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूरा नाम क्या है, NEFT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होगा। नेशनल इलेक्ट्रोनेटिव नहीं होता, एलिमेंट्री नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, एलिमिनेट किया करो हमेशा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, IMPS क्या बोलते हैं, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। और लेकिन उनको कंप्यूटर के से आप जब आप कर रहे हैं लॉगिन करके, मान के चलो कंप्यूटर में आपने पेटीएम लॉगिन कर रखा है, तब भी तो कर सकते हैं, तो उस टाइम वो हो जाती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाती है, पेड नहीं होती, इंस्टेंट नहीं होती, और आपका सॉल्यूशन नहीं होता। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको हम कहते हैं। ओके, चलो आगे आएंगे।
इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त आईएसपी। आईएसपी मैंने बताया था ना, कंप्यूटर के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए, आपको कंप्यूटर के लिए सर्च इंजन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, आपको मॉडेम चाहिए, तो उसी में एक था आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी इंटरनेट प्रदान करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है HTTPS का पूर्ण नाम क्या है? तो HTTP याद करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था, और HTTPS का भेजा गया जो डेटा है उस पर क्या बोलते हैं, वो डेटा जो है एकदम सुरक्षित नहीं होता है, तो उस डेटा को स्पेशली HTTPS पे भेजा जाता है, और HTTPS पे जब भेजते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। तो सर्विस नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, सर्विस नहीं होता, तो क्या बोलोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, सिक्योर होता है। नेक्स्ट आएंगे भैया, इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? जो FTP है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। चलो भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? ये भी पूछा गया। अमेरिकन रिसर्च क्या बोला था, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट होगा, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट होगा, या फिर आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क होगा। तो एक्टिविटी तो नहीं था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा। अमेरिकन थोड़ी था उसमें, अमेरिकन थोड़ी था, एक्टिविटी थोड़ी था। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर बने होंगे। तो बाद में बताना, मुझे अभी तो नहीं बता पाओगे, टेलीग्राम में बताना कैसा स्कोर रहा, और अभी तक भैया हम कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस आपका रहा। ठीक है, और इसके बाद में आएगा आपका क्या, MS वर्ड हम अब शुरू कर रहे होंगे कल से। कल से क्या शुरू कर रहे होंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल। तो अगर हम पिछली बार से इनका कंपैरिजन करें तो पिछली बार तो बहुत पूछे गए, लेकिन क्या इस बार भी यही पूछे जाएंगे? हाँ, चांसेस हैं कि यही पूछे जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी नेट आपका कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से चेंज होता है तो पूछा जाता है। नहीं पूछा जाएगा तो हमने सारा तैयार किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय।